जिन गाइड नामक प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल के बच्चों को भी शिफ्ट किया गया। अब वे लोग साथ में ही क्लासेस लगाते हैं। जैसे ही लंच टाइम होता है, सभी बच्चे अपना अपना टिफिन खोलते हैं। पूरी क्लास के अंदर नन्हे नन्हे बच्चों के तरह तरह के खाने की खुशबू फैल जाती है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल के बच्चों का बैच है, तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूल के बच्चों का। तभी नन्हा सा बच्चा विनीत बोला, चलो चलो सभी लोग अपने अपने टिफिन खोलो और बताओ कि किसने क्या लाया। आज तो मेरी माँ ने मुझे ढोकले बना कर दिए। मेरी माँ बहुत अच्छे ढोकले बनाती है। मैं उनसे जिद करके ढोकले बनवाए थे ताकि मैं तुम सबको खिला सकूं। यार शुभम, तेरे टिफिन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तू भी तो बता कि तेरी माँ ने तुझे क्या दिया है। मैं आज टिफिन में पिज्जा लेकर आया हूँ, वो भी चीज वाला जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल भी हैं। अच्छा, तो तेरी टिफिन से इसलिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम सबको भी पिज्जा काट कर खिलाएगा ना। कल मैं भी पिज्जा लाई थी, मैंने भी सबको खिलाया ना। मैं अगले हफ्ते फिर से पिज्जा लेकर आऊंगी और मैं सबसे बड़ा वाला पीस तुझे दूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले सरकारी स्कूल के बच्चों का टिफिन भी तो देख ले कि उन्होंने क्या लाया। पायल, चिंटू, तुम दोनों भी अपना अपना टिफिन खोलकर दिखाओ कि तुम क्या लाए हो। अगर तुम कुछ अच्छा लाए होगे तो हम तुम्हें भी कुछ खाने को दे देंगे। फिर पायल और चिंटू दोनों ने अपना अपना टिफिन खोला तो देखा कि उसमें 2 रोटी, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी थी। ये देखकर दोनों नन्हे से बच्चे पायल और चिंटू बहुत ज्यादा उदास हो गए। दोनों ने नजरें शर्म से नीचे झुका ली। ये देखकर प्राइवेट स्कूल के सभी बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगे और शुभम बोला, अरे सरकारी स्कूल के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। उनके टिफिन में कभी प्याज रोटी निकलती तो कभी अचार पराठा। चलो उनके छोड़ो, हम सब मिलकर मेरा पिज्जा खाते हैं। हम अपना टिफिन उन्हें नहीं दे सकते, उनकी चटनी रोटी कौन खाएगा। शुभम, तेरे पिज्जा से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया, थोड़ा पिज्जा मुझे भी खिलाना। मेरा बहुत मन कर रहा है पिज्जा खाने का। मुझे भी खाकर देखना है कि चीज पिज्जा कैसा होता है। क्या तुम लोगों ने कभी पिज्जा नहीं खाया? खाओगे भी कैसे? पिज्जा बहुत महंगा आता है। वो तो हम अमीरों के बच्चे ही खा सकते हैं, गरीबों के बच्चे नहीं। और हाँ, मैं उसी को अपना टिफिन शेयर करूंगा जो मुझे अच्छी चीज शेयर करेगा। इसलिए मैं तुम्हें अपना पिज्जा नहीं खिलाऊंगा। ऐसा कहकर शुभम अपने दोस्तों के साथ अपना पिज्जा बांटकर खा लेता है और पायल और चिंटू देखते ही रह जाते हैं। शाम को स्कूल की छुट्टी होती है। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। प्राइवेट स्कूल के बच्चे अपनी अपनी बस से घर चले जाते हैं। वहीं सरकारी स्कूल के बच्चे बारिश में भीगते हुए अपने घर जाते हैं। चिंटू और पायल भी सर पर अपना बस्ता रख लेते और भीगते हुए घर आते हैं, जहाँ उनकी माँ और दादी घर के अंदर से बारिश का पानी बाहर निकाल रही थी। उनकी माँ सुशीला जैसे ही उन्हें देखती है तो कहती है, अरे बच्चों, तुम लोग तो भीग गए हो, जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। अगर समय से कपड़े नहीं बदलोगे तो तुम लोग बीमार पड़ जाओगे और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारा इलाज करवा सके। चिंटू और पायल कपड़े बदल कर खाना खाने बैठे तो देखा कि उनकी माँ ने उनके लिए दाल और चावल लगा दिया। ये देखकर पायल का मुंह बहुत बुरी तरह से उतर गया, क्योंकि वो अभी प्राइवेट स्कूल के बच्चों की बातों को भूल नहीं पाई थी। और पायल बोली, माँ तुम रोज वही दाल चावल खिला देती हो और सुबह रोटी के साथ अचार, प्याज, यही सब। कभी कुछ अच्छा भी खिलाओ ना। हमारा भी मन करता है पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब कुछ खाने का। आपको पता है, जब से मैंने पिज्जा देखा मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी मन है कि मैं एक बार जिंदगी में पिज्जा खाकर देखूं। बेटा, पिछले हफ्ते ही मैंने खीर बनाई थी। माँ, ये पिज्जा क्या होता है? हमने कभी पिज्जा नहीं खाया। हमारे स्कूल में प्राइवेट स्कूल के बच्चे पिज्जा लेकर आते हैं। कभी हमें भी पिज्जा बनाकर खिलाओ ना। बेटा, पिज्जा तो बहुत महंगा बनता है। हमारे पास इतने पैसे अभी तो नहीं है, लेकिन जब पैसे आ जाएंगे तो मैं तुम लोगों को पिज्जा बनाकर जरूर खिलाऊंगी। अभी तो तुम दोनों दाल चावल से ही काम चला लो। दोनों बच्चे दाल चावल खा लेते हैं। अगले दिन चिंटू और पायल की माँ उन्हें 5-5 रुपए देते हुए कहती है, बच्चों, ये रहा तुम दोनों के रिक्शे का किराया और आते आते हमेशा की तरह तुम दोनों पैदल आ जाना। चिंटू और पायल अपने 5-5 रुपए लेते हैं और स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। पायल स्कूल के लिए रिक्शा रोक रही थी, तभी चिंटू बोला, पायल तुझे पिज्जा खाना है ना? हम ऐसा करते हैं कि स्कूल पैदल जाते हैं और अपने रिक्शे के पैसे बचा लेते हैं, फिर उसे इकट्ठा करके हम पिज्जा खाएंगे। वो तो ठीक है चिंटू, लेकिन अगर लेट हो गई तो? पायल, अभी तो बारिश का मौसम है और देख हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। हम टीचर को बोल देंगे कि हम बारिश की वजह से लेट हो गए। ठीक है चिंटू, तो चल पैदल ही चलते हैं। और इस तरह चिंटू और पायल अब रोज अपने रिक्शे के पैसे बचाते और पैदल ही स्कूल चले जाते। कई बार तो वो बारिश में भीग जाते, लेकिन उन्हें तो पिज्जा खाना था, इसीलिए वो भीग कर ही स्कूल चले जाते। धीरे धीरे उनके पास 50 रुपए इकट्ठा हो गए। चिंटू बोला, देख पायल, हमारे पास पूरे 50 रुपए इकट्ठा हो गए। चल आज हम पिज्जा खाते हैं। ठीक है चिंटू, चल। अब वे दोनों सड़क के किनारे लगे एक पिज्जा के ठेले पर जाते हैं। भैया, हमें भी पिज्जा बनाकर दे दो ना। ठीक है, बना देता हूँ। 80 रुपए निकालो।
80 रुपए, लेकिन भैया हमारे पास तो 50 रुपए ही हैं। भैया 50 रुपए में ही हमें पिज्जा खिला दो ना। 50 रुपए में पिज्जा नहीं आता, सब्जी रोटी आती है। चल भाग यहाँ से। ये सुनकर पास में खड़े पिज्जा खा रहे बच्चे हंसने लगते हैं। दोनों बच्चे उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में पायल चिंटू से कहती है, चिंटू, क्या हम सच